Hello students, next topic is angle of repose या angle of sliding. The minimum angle made by the inclined plane. अब यहाँ पे क्या है, BC हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो AB है वो एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है या इंक्लाइंड है अल्फा एंगल पे, और उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास वाला। अब अल्फा एंगल को अगर हम बढ़ाना स्टार्ट कर दें तो एक टाइम ऐसा आएगा ये ब्लॉक बिल्कुल फिसलने ही वाला होगा। तो वो सिचुएशन हम यहां पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द बॉडी लाइंग ऑन द inclined plane is just at the verge of sliding। वो कम से कम एंगल जितना हम ए बी प्लेन को उठा दें, जितने एंगल से बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल यहां पे हम क्रिएट कर दें, सच दैट बॉडी जस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, बिल्कुल चलने की स्लाइड होने की कगार पे आ जाए, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। फिगर में ए बी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रख दिया एम मास वाला। अब ब्लॉक का जो वेट है वो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज डब्ल्यू या एम जी। आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है जो इस सरफेस के ए बी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो आर के अपोजिट अगर हम इसको बढ़ाएं तो इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे अल्फा एंगल है वही इन दोनों लाइन के बीच में अल्फा एंगल ही बनेगा। तो एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा एम जी कोस अल्फा, और एम जी कोस अल्फा के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ए बी के पैरेलल एम जी का कंपोनेंट जाएगा एम जी साइन अल्फा। अब एम जी यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे ही नहीं, हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट अब आगे एम जी साइन अल्फा एम जी कोस अल्फा। अब एम जी कोस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू आर, और जब इंक्लाइंड प्लेन से ये ब्लॉक फिसलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है, तो हमने यहाँ पे इस डार्क लाइन से दिखा दिया स्मॉल एफ से फ्रिक्शन फोर्स इसे पीछे फोर्स लगा के फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और एम जी साइन अल्फा जो कंपोनेंट है वेट का वो इसे नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है या बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में ये ब्लॉक मूव करता है तो उस केस में हम लिख सकते हैं जो एम जी साइन अल्फा है दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। हेयर एंगल ए बी सी इक्वल टू अल्फा, जो ए बी सी एंगल है उसको हमने अल्फा कंसीडर कर लिया। वेट या एम जी जो है बॉडी का वेट है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए बी। आर जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने लिया स्मॉल एफ से, एक्टिंग अप फ्रॉम बी टू ए, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ये बी से ए डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो कि ब्लॉक को फिसलने से रोकता है। नाउ एम जी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एम जी को दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं, एक तो एम जी कोस अल्फा, दूसरा एम जी साइन अल्फा। एम जी कोस अल्फा अपोजिट टू आर, ये रहा यहाँ पे एम जी कोस अल्फा, और एम जी साइन अल्फा अपोजिट टू फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट एम जी साइन अल्फा अपोजिट टू फ्रिक्शन फोर्स। और हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू एम जी कोस अल्फा और एफ इक्वल टू एम जी साइन अल्फा फिगर से। अब क्या करें, इक्वेशन डिवाइडिंग वन बाई टू, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दो, तो हमें मिला एफ बाई आर इक्वल टू एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम जी कोस अल्फा। एम जी गेट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एफ बाई आर
इक्वल टू साइन बाई कोस टेंजेंट अल्फा। एफ बाई आर म्यू होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। एफ बाई आर इक्वल टू म्यू, म्यू इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एक चीज और भी हमने पढ़ी थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि म्यू के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब सिर्फ टेंजेंट टेंजेंट वाली टर्म को इक्वल करें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा। तो हैंस एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो थीटा हमने पहले आर्टिकल्स में पढ़ लिया, टेंजेंट ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होएगा एंगल ऑफ रिपोज के या स्लाइडिंग के।